दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे पॉपुलर व्हीकल्स आईपीओ, सिग्नोरिया क्रिएशंस आईपीओ और रॉयल सेंस आईपीओ के बारे में। तो तीनों ही आईपीओस का आज दूसरा दिन था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, यानी कि फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है। ये आईपीओ 12 मार्च को ओपन हुआ था और ये 14 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 295 रुपये है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 601.55 करोड़ का है। तो आईपीओ का साइज थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर 250 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 351.55 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन में भी आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और आईपीओ मात्र अब तक 46% सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिन में आईपीओ 0.46 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। QIBs की ओर से देखें तो QIBs की ओर से अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। मात्र 6100 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है अब तक। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.21 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो HNIs की ओर से भी अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.10 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.43 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन भी अब तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.80 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर एम्प्लॉइज पोर्शन को देखें तो एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ 6.63 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो सिर्फ एम्प्लॉइज की ओर से ही डिमांड आपको देखने को मिल रही है और काफ़ी बार जो एम्प्लॉइज होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर भी होता है। तो इसके कारण हो सकता है कि एम्प्लॉइज पोर्शन में आपको डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। 2 दिन में आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। अब तक रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,861 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी देखने को ही नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम आपको 0 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ अभी क्लोज भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही देखें तो प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अभी जिस तरह आईपीओस की लिस्टिंग आपको देखने को मिल रही है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है। अच्छे आईपीओस की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिल रही है और इसका तो अभी से प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में ही जाते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी से देखें तो प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है। सिग्नोरिया क्रिएशन आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 65 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि 9.28 करोड़ का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ अब तक 144 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ 144.79 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs की ओर से अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन अगर HNIs की ओर से देखें तो HNIs पोर्शन में आईपीओ 101.46 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो यहाँ पर भी बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है और आईपीओ 235.01 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 62,277 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब यहाँ पर आईपीओ आपको 9.28 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो इसके कारण ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये आईपीओ काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद यहाँ पर QIBs का पोर्शन रखा गया है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है। तो आगे भी आपको इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन को देखें तो अभी मार्केट कंडीशन ओवरऑल आपको अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। कल इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। सिग्नोरिया क्रिएशन आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें
तो यहाँ पर भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहाँ प्रीमियम 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 40 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम के अंदर भारी गिरावट अब तक देखने को मिली है। अब स्टार्टिंग में जहाँ इसका प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी बचकर 1/3 देखने को मिल रहा है, यानी कि 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 80,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 61% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो जहाँ स्टार्टिंग में प्रीमियम 184% के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 61% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो अब तक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। IPO का साइज आपको काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है और मार्केट में आपको बम्पर डिमांड भी लगती हुई देखने को मिली है। तो इस तरह के IPOs में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन देखने को मिली है, अच्छे IPOs की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिली है। अब सोना मशीनरी IPOs की बात करें तो उसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था। उसके बावजूद आज IPO की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली है। तो यहाँ पर अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अच्छे IPOs की लिस्टिंग भी आपको डिस्काउंट में होती हुई देखने को मिल सकती है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि आपका इसमें आगे क्या डिसीजन होने वाला है। आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप इसको अवॉइड करेंगे। रॉयल सेंस IPO को भी देखें तो ये IPO भी 12 मार्च को ओपन हुआ था और ये भी 14 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 68 रुपीज़ है और IPO में 2000 शेयर्स का लॉट है। अब इसके भी साइज को देखें तो ये IPO भी काफ़ी छोटा है, यानी कि 9.86 करोड़ का IPO है। तो ये भी काफ़ी छोटा IPO है। लेकिन यहाँ पर आपको QIBs का पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ रिटेल और एचएनआईज का पोर्शन है। तो चलिए देखते हैं कि IPO 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है। रॉयल सेंस IPO के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में भी आपको ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और IPO अब तक मात्र 1.53 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआईज पोर्शन में IPO 0.21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में IPO 2.84 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो अब तक एचएनआईज पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। फुल्ली सब्सक्राइब तो छोड़िए, अब तक 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। तो एचएनआईज के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। रिटेलर्स तो बिना सोचे समझे किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं। अब इसके देखें तो अब प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद अब तक देखें तो रिटेल पोर्शन करीब 3 गुना सब्सक्राइब होने वाला है। अब जब आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है कि मार्केट में गिरावट जारी है, IPO की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में होती हुई देखने को मिल रही है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा था, इसके बावजूद भी रिटेलर्स की ओर से एप्लीकेशंस लगते जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। IPO का साइज छोटा है, इसलिए आपको ये जो फिगर है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। वैसे अब तक IPO में 1272 एप्लीकेशंस ही लगे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का IPO देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। तो रॉयल सेंस IPO के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में भी देखें तो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। कंपनी का बिजनेस काफ़ी नया है, कंपनी 2023 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि मात्र आपको 6 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी आपको डिमांडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट कंडीशन भी बढ़िया नहीं है, तो ऐसे में इस IPO में भी अप्लाई नहीं करना है। अब जब मार्केट आपको बुलिश देखने को मिलता है तो आप किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं तो उसकी लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर मार्केट में गिरावट का दौर जारी हो जाता है, यानी कि मार्केट में लगातार अगर गिरावट देखने को मिलती है, तो जो बढ़िया IPOs होते हैं उनकी भी लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपको काफ़ी सोच समझ कर IPO में अप्लाई करना चाहिए। तो अभी किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।